मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत करता है क्वीन ऑफ काटवे 2016 में रिलीज्ड। डायरेक्टर है मीरा नायर और IMDb रेटिंग 7.4 है। दोस्तों, मुझे सुनना पसंद करते हैं ना, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक पक्के से दें और कमेंट्स भी करें। और नए वाले दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल हिट किए बिना तो कहीं जाना ही नहीं। चलिए अब सुना जाए। युगांडा की राजधानी कंपाला के शहर काटवे में बसे झोपड़पट्टी में पानी के भारी भरकम डब्बे दोनों हाथों में उठाए गुजरते हुए स्कूल के बच्चों को देख रही है 10 साल की फियोना। क्योंकि ये वो दुनिया है जिसे वो सिर्फ दूर से देख भर सकती है। फियोना 4 भाई बहन हैं। सबसे छोटा रिचर्ड, उससे बड़ा ब्रायन, फिर फियोना और सबसे बड़ी बहन नाइट। वो सब अपनी माँ नाकू के साथ एक भाड़े की झोपड़ी में रहते हैं। वो रोज कमाने वालों में से है। किसी दिन कमाई नहीं हुई, उस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। फियोना अपने भाई ब्रायन के साथ हर रोज की तरह मक्का बेचने बाजार की तरफ निकल पड़ी। हर रोज 5 मक्के जैसे भी करके बेचने होंगे। मगर उसकी बड़ी बहन नाइट ये सब करते करते उब चुकी है। उसे जिंदगी से कुछ और भी चाहिए। उसका एक नया बॉयफ्रेंड बना है जो उसे बाइक में घुमाता फिराता है। मगर उनकी माँ नाकू को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं और एक दिन नाइट घर छोड़कर चली गई। यही रहता है कटांदे, जिसके इंजीनियरिंग डिग्री होने के बावजूद उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। जब तक उसके लायक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक एक स्कूल में पार्ट टाइम फुटबॉल कोच का काम कर रहा है। ब्रायन काम के बाद हर रोज फुटबॉल देखने जाता है। एक दिन कोच कटांडे ने कहा, तुम लोग क्यों नहीं आकर खेलते? ब्रायन बोला, माँ मना करती है, हड्डी टूट गई तो पैसे नहीं है अस्पताल जाने के। कटांडे को उनके जवाब थोड़े अजीब लगे। वो फिर बोला, कोई और खेल सीखना चाहोगे? अब ब्रायन रोज वहां जाने लगा। एक दिन फियोना ने भी उसका पीछा किया। उसने देखा वहां बहुत सारे बच्चे हैं जो काले और सफेद रंग के अजीब सी गोटियों से खेल रहे हैं। कटांडे उन्हें चेस यानी शतरंज सिखाता है। लेकिन अधिकतर बच्चे मीठी दलिया के लालच में यहाँ आते हैं। फियोना भी जब अंदर आई, उसे भी एक कप दलिया दिया गया। उसने उसे बड़े चाव से खाया। उसके कपड़ों से, उसके शरीर से आती बदबू का बच्चे मजाक उड़ाने लगे। फियोना को बहुत बुरा लगा, लेकिन अगले दिन वो फिर से खाने के लालच में नहा धोकर वहां पहुंची। ये एक छोटी सी शुरुआत का सफर शायद लंबा होने वाला है। अब वहां जाते जाते फियोना ने धीरे धीरे सीखना भी शुरू किया कि शतरंज 2 दिमाग का खेल है। काले और सफेद में से एक रंग की गोटियां चुनना होता है और यहाँ सबसे छोटा प्यादा भी सही जगह पर हो तो सबसे बड़ा मोहरा बन सकता है। अब तो ऐसा हो गया है कि वो खाने के लालच में कम, खेल के लालच में ज्यादा जाने लगी। कोच ने उन्हें जिंदगी से तुलना करके समझाया, इन 64 खानों में तुम्हें अपने मोहरों के लिए कोई न कोई सुरक्षित जगह मिल जाएगी। जरूरत है तो गौर से देखने की, अपना सुरक्षित जगह ढूंढना सीखो। कोच कटांडे की वाइफ सारा प्राइवेट स्कूल टीचर है, पर फिर भी घर चलाने में दिक्कतें आती हैं। कटांडे अपनी बेटी को वैसी जिंदगी नहीं देना चाहता जैसे वो जिया है। जब भी मौका मिलता वो जॉब के लिए इधर उधर अप्लाई करता रहता। इधर बच्चों को सीखते हुए कुछ महीने हो गए। कुछ तो बहुत अच्छा खेलने लगे हैं, जिनमें फियोना का नाम भी शामिल है। वो चाहता है कि उसके बच्चे का टैलेंट इस झोपड़पट्टी से बाहर निकले, उन्हें भी जिंदगी में और मौके मिले। किंग्स कॉलेज में फादर ग्रिम्स चेस टूर्नामेंट होने वाला है। कोच कटांडे अपने बच्चों के नाम लेकर फॉर्म अप्लाई करने गया, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया गया, ये कहकर कि ऐसे हाईफाई जगह पर कहाँ तुम झोपड़पट्टी के बच्चे लेकर जाओगे। गंदी नाली की तरह पड़े रहने वाले पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेकर जी रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा। और फीस 4000 रुपये वो कैसे भरोगे? इसीलिए जाने देते हैं कोच कटांडे।
जो जहाँ है उसे वहीं रहने दे। वहां जाकर कोच कटांडे फॉर्म तो नहीं ला सका, लेकिन उसे ये पता चला कि अगर वो 4,000 रुपये जमा कर सका तो वो उनके बच्चों को वहां खेलने से नहीं रोक सकते। आज सालों बाद फुटबॉल कोच कटांडे प्लेयर बनकर मैदान में उतरे गेम जीतने, और वो जीत भी गए। जीते हुए पैसों से फीस का इंतजाम तो हो गया। अब यहाँ नक्कू के दोनों बच्चे रोज आधे दिन के बाद गायब रहते हैं। एक दिन नक्कू को किसी ने बताया, अरे वो कोच है ना, वो उन्हें कुछ खाने को देता है और पता नहीं कौन सा जुआ खिलाता है। नक्कू परेशान हो गई कि कहीं उसके बच्चे किसी गलत रास्ते पे ना चले गए हो। वो तूफान की तरह आई, उसने कोच की एक भी ना सुनी और अपने दोनों बच्चों को वहां से ले गई। अगले दिन चेस टूर्नामेंट है। ब्रायन और फियोना के बिना वो जा नहीं सकते। आज नक्कू भी बच्चों के साथ सब्जियां बेचने बैठी है। कोच को उस तरफ आता देख दोनों बच्चे खुश हो गए। उसने नक्कू को समझाने की कोशिश की, ये कोई जुआ नहीं है, दिमागी खेल है जिसमें आपके बच्चे माहिर हैं। पर नक्कू है कि मान ही नहीं रही। फिर उसने कहा, मैं आपके दोनों बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इनका दाखिला किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाऊंगा। स्कूल का नाम सुनकर नक्कू राजी हो गई। एक हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है। सभी बच्चों को लेकर कोच किंग्स कॉलेज पहुंचा, जहां होने वाला है फादर ग्रिम्स चेस टूर्नामेंट। पहली बार किसी कॉलेज में दाखिल हुए हैं। बड़ी बड़ी आंखों से बच्चे चारों तरफ देख रहे हैं। उनके कपड़े, बोली सब अलग है। कॉन्फ्रेंस रूम में भी उनका मजाक बन गया। पर कोच को पता है ये सारी बातें दिल में लगाने लायक नहीं। जो करने आए हैं वो करके जाना है। खाने के बाद जब वो बच्चों से मिलने डॉर्मेटरी गया, सारे बिस्तर खाली पड़े हैं क्योंकि सभी के सभी एक साथ सिमट कर जमीन पे सो गए हैं। उन बच्चों को कभी बिस्तर नसीब ही नहीं हुआ, इसलिए उन्हें उस पर नींद भी नहीं आती। मुकाबले की सुबह जब कोच आया, सब डरे हुए हैं। जो बहुत छोटे हैं जैसे ग्लोरिया और बेंजामिन, उन्हें घर जाना है क्योंकि उनका सामना इन पढ़े लिखे स्कूल के बच्चों से होने वाला है। कैसे कर पाएंगे वो, उनकी हिम्मत ही नहीं बन पा रही। तब कोच ने उन्हें एक कहानी सुनाई। रास्ते में आते हुए मैंने एक कुत्ता देखा जो भूखा था और वो एक बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कभी दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर, कभी नीचे से, और बिल्ली उसे हर बार चकमा देने में कामयाब रहती। अंत में वो भागने में सफल रही और कुत्ता वही ढेर हो गया। मैंने उससे पूछा, अरे ये क्या भाई, बिल्ली तो चंपत हो गई। फिर उसने जो बात कही वो समझने वाली है। मैं तो सिर्फ खाने के लिए दौड़ रहा था, पर वो अपनी जान बचाने के लिए। ये सुनकर सारे बच्चे ठहाका लगाकर हंस पड़े। तब कोच बोला, मेरे बच्चों, इस स्कूल के बच्चे उस कुत्ते की तरह है। उनके पास सब है, अच्छा खाना, कपड़े, घर। तो ये दौड़ उनके लिए सिर्फ खाने की तरह है, मगर तुम लोगों के लिए ये उस बिल्ली की तरह एक जिंदगी की दौड़ है। ये जिंदगी बदलने का मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। तो मेरे कूल कैट्स, तैयार हो जिंदगी के रेस में आगे बढ़ने के लिए। और सब पूरे जोश के साथ निकल पड़े। हर किसी को एक ओपोनेंट मिला। फियोना का मुकाबला इस स्कूल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के साथ है। वो डर गई, बोली, मैं इसे कैसे हराऊंगी, मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं। सबसे पहली जीत 6 साल के बेंजामिन की अपने से दुगने कद वाले को हराकर हुई थी। फियोना ने खेला और उसे हराकर गोल्ड मेडल जीता। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रास्ते में फियोना कोच से बोली, मैंने कैसे उसे हरा दिया, शायद उसी ने मुझे जीतने दिया होगा। नंगे पांव चलने वाली एक बूट पहने वाले को हरा देगी, ये ख्वाब तो उसने ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। कोच ने हंसकर बोला, विश्वास करो खुद पर, तुमने ही उसे हराया है। इसके बाद कोच कटांडे ने अपनी वाइफ से कहकर उसकी पढ़ाई शुरू करवा दी और जो पहला शब्द उसने पढ़ा वो है चेस। टूर्नामेंट खत्म हो गया। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग गए।
फियोना और ब्रायन भी मक्के की टोकरी सर पर लेकर सड़क पे घूम रहे हैं कि तभी सड़क पार करते वक्त एक बाइक ब्रायन से टकराई और वो वहीं बेहोश हो गया। किसी तरह मदद मांगकर फियोना उसे अस्पताल ले आई। जैसे तैसे इलाज तो हो गया, मगर पैसे कहाँ से देंगे वो? आज तो कुछ कमाई भी नहीं हुई। कोई रास्ता न देखकर अगले दिन उसी हालत में नाकू चुपके से ब्रायन को उठाकर ले आई। लेकिन घर पे एक और मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। मकान मालकिन ने पिछले 3 महीने का किराया ना देने की वजह से उनका सारा सामान बाहर फेंकवा दिया। उनका पूरा परिवार एक पल में बेघर हो गया। कहीं ठिकाना ना पाकर आखिर में वो उसके कोचिंग क्लास के झोपड़ी के बाहर ही सो गए। सुबह कोच उनके लिए खाना लेकर आया। फियोना बहुत बुझी बुझी सी है। कोच से खेल में हारने के बाद उसने अपनी क्वीन गिरा दी। ये देखकर कोच बोला, कभी अपनी क्वीन नीचे मत होने देना, उसकी हर हाल में हिफाजत करना, यही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। फियोना अब सपने में भी चेस की चाल के बारे में सोचती रहती। उसकी माँ कभी कभी उसे देखकर सोचती, फियोना कहीं पागल तो नहीं हो गई है। एक दिन नाकू अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर हंसने लगी और अपने अच्छे दिनों को याद कर रही जब उसका पति जिंदा था। तब उनके हालात अच्छे थे। ये उनकी परीक्षा की घड़ी कभी खत्म भी होगी। कुछ दिन बाद उन्हें कहीं किराया मिल गया। फियोना अब पहले से और भी ज्यादा अच्छा करने लगी है। एक दिन कोच उसे कुछ स्ट्रैटेजी बता रहा है। उल्टा फियोना ने उससे बेहतर स्ट्रैटेजी उनके सामने रखी, जिसमें वो 8 कदम आगे का सोचकर खेल रही थी। कोच हैरान रह गया। ऐसा तो कोई ग्रैंड मास्टर ही खेल सकता है। तभी उसने ठान ली वो उसे इंटरनेशनल खेलते हुए देखना चाहता है। हर दिक्कत का सामना करते हुए सूडान में हो रहे चेस चैंपियन में आखिरकार उन्हें जाने का मौका मिला। अभी तक तो वो अपने ही देश युगांडा में खेल रहे थे। अब की बार देश के बाहर यूनाइटेड नेशंस द्वारा ऑर्गेनाइज्ड सूडान चेस टूर्नामेंट में खेलने पहुंचे। कोच के तीनों बच्चे जीत गए और युगांडा ने पहले स्थान पे अपनी जगह बनाई। इस बार जब फियोना घर लौटी, सूडान की वो 5 स्टार होटल की चकाचौंध जहां वो ठहरे थे उसकी आंखों में बस गई है। ये झोपड़ी अब उसे अपने लायक नहीं लग रही। उसे लगने लगा कि वो उनसे अलग है, वो एक चैंपियन है। उसकी माँ भी पिछले कुछ दिनों से उसे कुछ बदला बदला महसूस कर रही है। फिर एक दिन वो कोच के पास गई और बोली, मेरी बेटी को आप जैसा ले गए थे वैसे नहीं लौटी है। उसके साथ गुरूर, अहंकार भी साथ लौटा है। पहले जैसे वो थोड़े में खुश रहती, अब हमेशा बेचैन रहती है। आंखों में अमीरों के सपने देखती है। अब हम क्या करें? और इसके जिम्मेदार आप हैं। अब की बार फियोना रशिया के चेस ओलंपियाड्स में खेलने के लिए सिलेक्ट हुई है। युगांडा चेस फेडरेशन उसका पूरा खर्चा उठाकर उसे भेज रही है। ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात है, पर इस बार फियोना थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है। कोच समझ रहा है कि उसका ध्यान किस तरीके से खेलना है, इस पे रहने की बजाय खेल जीतने के बाद क्या क्या होगा उस पर है। नतीजा वही हुआ जिसकी आशंका थी। फियोना एक कैंडिडेट ओपोनेंट से हार गई। इस हार का बोझ उसके लिए बहुत भारी है। उसे लगा था कि वो आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि वो तो हमेशा जीतती है। लेकिन अपने इस घमंड के हाथों वो हार गई। वापस लौटकर उसने शतरंज से एक दूरी बना ली, जैसे वो खुद को ही सजा दे रही हो। मगर उसने देखा कि लोगों को उससे बहुत आशा है। वो उसे कह रहे हैं, अगली बार तुम युगांडा के लिए जरूर जीत कर आओगी। लोगों की नजरों में खुद के लिए एक उम्मीद देख। मैं एक शतरंज की खिलाड़ी हूँ जिसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इसी उद्देश्य से वो फिर कोच के पास गई और पूछा, क्या मैं कुछ भी बदल पाऊंगी? क्या एक नई शुरुआत मुमकिन है? कोच मुझे बताए कि शतरंज के तख्त में मेरा सेफ स्क्वायर कहाँ है। कोच ने समझाते हुए कहा, तुम युगांडा की सबसे कम उम्र खिलाड़ी हो
जो इतने आगे तक गया है। ऐसा मत सोचो कि सब खत्म हो गया है। जिंदगी में हार जीत लगी रहेगी, मगर एक चीज जो तुमने नहीं हारनी है वो है तुम्हारी हिम्मत। उठो, अपने मोहरों को दोबारा मैदान में सजाओ और फिर से एक नया खेल शुरू करो और होने वाले रवा भूषणीय चैंपियनशिप की तैयारी करो। कोच उसमें अपना खोया बचपन देखता है, उन मुश्किलों को देखता है जो उसने अकेले सही है। फियोना ने कोच से उनके वहां कुछ दिनों के लिए रहकर अपने खेल पर ध्यान देने की बात कही। कोच मान गया। सुबह उसने अपनी वाइफ सारा से फियोना के यहाँ रुकने की बात बताई और ये भी कि उसे गवर्नमेंट से सुपरवाइजर की जॉब का ऑफर आया है। तनख्वाह भी अभी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, मगर सॉरी, मैंने मना कर दिया। मेरी ज़रूरत इन बच्चों को है, मुझे इन्हें समय देना है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सारा ने उसके फैसले में उसका पूरा साथ दिया, क्योंकि वो जानती है कटांडे एक नेक मकसद के लिए ऐसी कुर्बानियां दे सकता है, उन बच्चों को सही रास्ता दिखाना। सारा को उस पर फक्र है। इधर फियोना और उसके भाई का स्कूल में दाखिला हो गया है, पर काफी दिन हो गए फियोना घर नहीं गई। उसे सिर्फ अपने खेल से मतलब है। एक दिन कोच के साथ खेलते हुए उसने कहा, तुम्हें इसी साल रवा भूषणीय चैंपियनशिप के लिए जाना चाहिए, जहां दुनिया भर के मास्टर्स आते हैं। या फिर हारने से अभी भी डर लगता है? फियोना बोली, हार मुझे सिखाता है कि और भी तरीके से जीता जा सकता है। उसमें अब नजरिया का बदलाव साफ नजर आ रहा है। फिर कोच ने उसे अपनी कहानी सुनाई। मेरी माँ मुझे पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसके पास देने के लिए बाप का नाम नहीं था। मैं एक आंटी से दूसरे आंटी के घर पलने लगा। फिर 6 साल की उम्र में वो वापस मेरी जिंदगी में आई और मेरा सब कुछ बन गई। मगर महज 2 साल बाद वो दोबारा मुझसे छिन गई। उनका इंतकाल हो गया। मैंने माँ को 2 बार खोया, और अगर अब भी कोई मुझे उससे एक बार मिला दे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी लुटा दूं। तुम्हें पता ही नहीं कि कितनी बड़ी जागीर तुम्हारे पास है, जिसे तुम्हारी चिंता दिन रात रहती है, तुम्हारी माँ। वो समझ गई कोच उसे क्या समझाना चाहते हैं। अगले दिन स्कूल से सीधा वो माँ से मिलने बाजार गई, जहाँ वो धूप में बैठे सब्जियाँ बेच रही है। फियोना को देखते ही उनकी सारी थकान मिट गई। उसने उसे गले से लगा लिया। दूर खड़े कोच को देखकर माँ मक्के की टोकरी उन्हें देने गई, शुक्रिया कहने, उसकी बेटी का इतने दिन ख्याल रखने के लिए। कोच बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब आपने किया है। आज आपके बच्चे इतने मजबूत हैं क्योंकि उनकी माँ उनके साथ खड़ी है। जिंदगी के हालातों से समझौता किए बिना सर उठा के जिया, ना कोई लाज ना शर्म। आज फियोना ने भी अपनी सच्चाई को अपना लिया। वो एक चेस चैंपियन है और साथ सब्जी बेचने वाली नक्कू की बेटी। फिर आया कंपटीशन का दिन। कूल कैट्स की पूरी टीम, कोच और फियोना की माँ भी देखने आए हैं। उसने जीत हासिल की। पूरा काटवे उसके जश्न में शामिल है। 1 साल बाद फियोना ने अपनी माँ को उनका पहला घर तोहफे में दिया। 2016 में फियोना ग्रेजुएट हुई। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी गई। वो युगांडा से पहली है जिसने वुमेन कैंडिडेट मास्टर का टाइटल हासिल किया। कोच कटांडे ने 300 से ज़्यादा चेस प्रोग्राम्स पूरे युगांडा में शुरू किए और अब वो किसी चेस गवर्नमेंट बॉडी के डायरेक्टर हैं। आज की कहानी यहीं ख़त्म हुई। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।